हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 2 राष्ट्रीय चेतना के तत्व। हरियाणा बोर्ड की नई किताब जो है इतिहास की हमारा भारत 4, तो उस किताब के जो है आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करेंगे। साथ में आप प्रैक्टिस आउट भी कर सकते हो। मैंने ये जो है ना एमसीक्यूज लिख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इनका, तो वहाँ पे जाके जो है ना आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज हर एक चीज़ मिलेगी। बट हाँ, अगर आपको जो है प्रिपेरेशन करनी है भाई एमसीक्यूज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब की बार है फर्स्ट सेशन हमारा 2022 में वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। बाद में जो है आपको बता देंगे जो जो पेपर में आएंगे ना 2022 के फाइनल पेपर में, तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल जो है अब 2022 में जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि उनको जो है जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है डायरेक्टली आपको या इसका जो है उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शंस के भरोसे मत बैठना कि भाई ऑप्शन कौन सा क्या आएगा, तो ऑप्शन इसीलिए है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो बस, ठीक है। एमसीक्यू आएंगे तो बेटर है। ऑप्शंस आपको देखो प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर याद है ना, तो ऑप्शन कैसे भी उल्टा पुल्टा करके देते रहे तो आपको फट दे याद आ जाएगा कि भाई हाँ ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरा। अब ऐसे नहीं तो ऊपर नीचे करोगे फिर बोलोगे भाई हमने तो ए चूज करा था, बी हो गया, बी का सी बना दिया तुमने, पता नहीं क्या सीन रहेगा आपका। तो इसीलिए जो है बेटर रहेगा। या फिर जो है डायरेक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा और उत्तर है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तब भी आप इनको प्रिपेयर कर लेना, उससे भी आपको याद हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जरूर से चेकआउट करना, वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। देखो हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है ना चैप्टर 1 अगर नहीं पढ़ा है, चैप्टर 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, तो चैप्टर 1 पहले पढ़ के आना। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो आप में से कुछ एक हो सकते हैं, तो चैप्टर 1 जब पढ़ लोगे तो आपको पहले से ही पता होगा ब्रह्म समाज किसने बना दिया, ये क्या है, कौन है। तो ये बंदे उसमें पहले चैप्टर में डिस्कशन हुआ है, दूसरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है इनका, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, पहला चैप्टर पहले करना है, लाइन वाइज करने हैं बेसिकली आपको। इतिहास के जो चैप्टर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से करोगे तो आपको कहीं कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर दिए जाते हैं वो चीज़ें। तो चलो अभी देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। आधुनिक युग का जनक किसको कहा गया है, किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। किसको कहते हैं हम आधुनिक युग का जनक? वो कहते हैं हम राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? अब ये जो नए युग का अग्रदूत है ना, ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। मतलब क्या क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का जनक भी कहते हैं हम उसको, और नए युग का अग्रदूत भी कहते हैं। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी और काफ़ी जो है मोटिवेट करा था। स्टार्टिंग के बंदे थे ये, मतलब जो समाज शुरुआत हुई थी ना, तो शुरुआत इन्होंने ही करी थी, तो इसीलिए जो है इनका थोड़ा अहम योगदान रहता है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? अब ये ब्रह्म समाज की तो राजा राम मोहन राय ने कर दी, लेकिन आर्य समाज में कौन आ गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो कौन था वो? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था ये किसने दिया? तो ये दिया था हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसने जो है कौन सा समाज था ये? आर्य समाज की स्थापना करी थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाजी रचना है ये, ठीक है। शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने करा था जो है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व? यानी कि एक शिकागो विश्व धर्म संसद हुआ था, तो वहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद ने एक जबरदस्त भाषण दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करा था। रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलाया? ये जो रामकृष्ण मिशन आंदोलन था तो किसने चलाया होगा? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो आपको नाम से ऐसा लगेगा कि भाई रामकृष्ण है ना, रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण परमहंस ने चला दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो है ना स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने जो है शुरुआत करी थी रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना ऐसे ऑप्शंस देख के। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828, 75, 97 या फिर 1905। तो कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 के अंदर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सेम ऑप्शन है बिल्कुल से, 28, 75, 97, 5। तो कब हुई थी? 75 के अंदर, 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1828, 75, 97, 5।
अरे यार पता लगा लिया तुमने, ऐसे ही है ना कि हाँ पहले दो तो हट ही गए हैं, तो चलो अगले देखते हैं ना, दो ही ऑप्शन बचे 1897 में। चलो कोई ना। थियोसॉफिकल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थी? की आएगा यहाँ पे, की प्रमुख नेता कौन थी? तो एनी बेसेंट, मैडलिन स्लेट, मैडम ब्लेवात्स्की, मीराबेन। तो कौन थी वो? एनी बेसेंट थी, जो कि पता नहीं कहाँ से थी, आयरलैंड से थी आई थिंक। तो चलो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता में प्रवेश करा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बक्सर का युद्ध, मतलब भारत में जो है ना इनकी प्रॉपर जो रूलिंग वाली सिस्टम में जो है एंट्री हुई थी, मतलब राजा बन के बैठ गए थे, तो वो कौन से युद्ध के बाद बने थे ये? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मराठा युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, जो बंगाल के अंदर लड़ा गया था और जिसमें वहां का शासक हार गया था। उसके बाद इन्होंने सबको परेशान करके रखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, रमेश चंद्र दत्त, प्रेमचंद, दादा भाई नौरोजी। तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी ये किताब। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है ये सेम ही तो नहीं है ना? अच्छा, ये कब लिखी गई? हाँ वो नाम पूछ रहे हैं, ये कब लिखी गई थी? 1867 में, 1876 में, 1896 में, 1899 में। तो ये कब लिखी गई थी हमारी? 1876 के अंदर लिखी गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत कब हुई? ये जो एक पूरा बड़ा अनुसंधान सा पड़ता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1784, 1832, 1935, 1952। तो कब हुई थी? 1784 के अंदर। राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? ये जरूर से याद रख लेना, डायरेक्ट याद रखना है इसको। देखो इन्होंने बंगदूत, संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल, ये तीनों के तीनों जो समाचार पत्र थे ये राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित करे थे। ठीक है, उपरोक्त सभी उत्तर रहेगा हमारा। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको। मेन है हमारा इसमें बंगदूत। बंगदूत तो जरूर याद रख लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे, एक पूछेंगे तो बंगदूत लिख देना, काम चल जाएगा। पूना में प्लेग की बीमारी कब फैल गई? 1867, 97, 1892, 1902। तो कब फैल गई थी पूना में प्लेग की बीमारी? 1897 के अंदर बीमारी फैल गई। प्लेग अफसर रेड की हत्या किसने कर दी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, चापेकर बंधु। तो रेड की हत्या किसने करी थी? प्लेग का जो अफसर आया था वो चापेकर बंधुओं ने जाकर उसको गोली मार दी। बाद में इनको जो है मौत की सजा दी गई, और फिर जो है आगे बड़ा मामला चला था। 10th में आपको पता लगेगा इसके बारे में डिटेल में। नील दर्पण किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये मतलब बुक के अंदर ही रिपीट कर रखा है यार, मुझे तो लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दीन बंधु मित्र बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर सावरकर। तो किसने लिखी थी नील दर्पण? वो लिखी थी हमारी दीन बंधु मित्र ने। आनंद मठ किसकी रचना है? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर सावरकर। तो किसने लिखा आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है ये किसकी रचना है? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर सावरकर। तो किसकी रचना है ये? वीर सावरकर की रचना है। अपने अगर ऐसे लग रहे हो ना ABC चल रहे हैं, ABCD करोगे तो भैया ऐसे पकड़े जाओगे फिर तुम, तो चीटिंग नहीं करनी ऐसे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करनी है आपको। बेसिकली यहाँ पे बेसिक से उत्तर देखते रहो, फिर वापस से प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी, अपने आप याद होती है ये चीज़ें। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर सावरकर। तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्वातंत्र्य समर ये किसकी रचना है? वही सेम ऑप्शन भाई, फंस गए अब के बार है। दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वीर सावरकर। तो ये रचना है वीर सावरकर की। नील दर्पण कब प्रकाशित हुई? 1860, 97, 92 और 1902। तो कब प्रकाशित हुई थी ये नील दर्पण? 1860 के अंदर। 1876 से 1880 ये जो समय था, इसके बीच में भारत का वायसराय कौन रहा? वायसराय वो बंदा होता है जो पूरी अंग्रेजी साम्राज्यवाद था ना भारत के अंदर, तो उसका जो है हेड होता है, उसको वायसराय कहते हैं। तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, कोई भी नहीं। तो कौन था वो? लॉर्ड लीटन नाम का बंदा था, जिसकी नीतियां बहुत बेकार थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 1860। ये जरूर से याद रख लेना, अंग्रेजी भाषा जो है इंग्लिश कब आई थी भारत के अंदर, मतलब पढ़ाने लगे थे जब, तो वो कब थी? 1860, 1837, 1835, 1802। तो कब आई थी? 1835 के अंदर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अगर आप 9th में ये वाली किताब नहीं आई होती ना हरियाणा बोर्ड में, तो अभी तक आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे होते एक्चुअल में, और यहाँ पे फ्रांसीसी से आप बच गए। वैसे देखो एक्चुअली में बढ़िया है यार, ये हम हमारे देश की जानकारी ले रहे हैं, हम फ्रांसीसी क्रांति क्यों पढ़े, है ना।
तो नहीं तो हम वही पढ़ रहे होते अभी तक। तो बदल दी, अच्छा करा। अब देखते हैं, लेकिन फिर भी बात करी है इन्होंने थोड़ी सी कि फ्रांसीसी क्रांति इस टाइम पे हुई, क्योंकि भारत के लोगों ने पढ़ लिया था ना उसको पहले। तो ये क्रांति हुई कब थी? 1760, 34, 35, 89। तो 1789 के अंदर ये क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, जिसमें जो है बहुत बड़ा बवाल मचा था बाद में। अमेरिकी क्रांति कब हुई? अमेरिका के अंदर भी क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी? 1776, 1896, 1905, 1789 कब हुई थी? 1776 के अंदर वो क्रांति हुई थी। जापान ने रूस को कब हरा दिया? जापान देखो कितना छोटा सा, मैं आप 9th में आ चुके हैं, जापान का पता होगा। मान लो कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा तो हमारा रूस है और इतना सा जापान है। इतने से जापान ने इतने बड़े देश को हरा दिया, जो कि अनबिलीवेबल लगता है ना। तो वो जो है ऐसा भी केस हो गया था, वो हुआ था 1905 के अंदर, ठीक है। तो 1905 में ऐसे बुरी तरीके से रूस को हरा दिया, पता नहीं कैसे। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है ये कब बनी थी? 1838, 43, 51, 85 कब बनी थी? 1838 के अंदर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक सोसाइटी और थी, ये कब बनी थी भाई? 1838, 43, 51, 85। तो ये कब बनी थी? 1843 के अंदर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का निर्माण कब हुआ? ये दो सोसाइटियाँ थी ना, उनको मिला के एक सोसाइटी बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इसका निर्माण कब किया गया था फिर? और 1838, 43, 51 और 85 तो कब किया गया? 1851 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये याद रख लेना, ये थोड़ा काम का है बाकी ऊपर वालों के कंपैरिजन में, तो ये जरूर से याद रखना। मेन मैं बता रहा हूँ साथ के साथ कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो वैसे तो एमसीक्यूज आपको मैंने जो है ना लास्ट टाइम जो है बाकी बुक्स के अंदर मैंने 8-8, 10-10 एमसीक्यू डाले, क्योंकि पेपरों में वही आते थे बार बार। स्टूडेंट ये मेरे को ये बोल रहे कि सर आप ये क्या करवा रहे हो, मतलब ये 5 एमसीक्यू से हम क्या कर लेंगे। लेकिन जब पेपर हुआ ना, पेपर में आए वो लिटरली एमसीक्यूज, क्योंकि भैया उनसे बाहर है ही नहीं चैप्टर में। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है ना, मतलब एनालिसिस नहीं है, पिछले पेपर्स नहीं है हमारे पास उस चीज़ के लिए, तो इसीलिए ज़्यादा एमसीक्यू डालने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये हो सकता है ये भी घटते जाएँ, आपको बेटर मिलेगा कंटेंट। ऐसा नहीं है कि खराब देते रहेंगे आपको। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे फिर भी कि सर आप 50 एमसीक्यू कराओ एक चैप्टर से। भाई 50 कौन लिखता है? 50 तो बनते ही नहीं, ऐसे फुद्दू थोड़ी ना बनाना यार। तो ऐसे तो इसमें भी बना देता मैं, 70-100 बना देता इसमें भी, बट मैंने मेन से लिखे वो भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1838, 1843, 51 और 85। 1885 के अंदर जो है कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये कब पास हुआ? ये भी काम का है, याद रख लेना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में, अधिनियम है, ठीक है। ये कब पास हुआ? 1878, 43, 51, 85। तो कब हुआ? 1878 के अंदर हुआ था। तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट ठीक ठाक ही है बस, ठीक है ना। मतलब पेपर में होंगे तभी पता लगेगा भाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बाकी मैंने अपनी साइड से जो है ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के मेन जो एमसीक्यूज मेरे हिसाब से बन सकते थे वो मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। बाकी जब पेपर होंगे तब भी बता देंगे भाई आया नहीं आया, क्या क्या है। और जिस साल जो एमसीक्यूज आता रहेगा ना, उसके ऊपर बाद में पीछे लिखते रहेंगे कि इस साल आया, ये इस साल आया है। तो उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पता लगेगा कि ये ज़्यादा काम का है, ये कम काम का है, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।